पाना चाहता हूं। हालांकि ध्यान दीजिए, सन्यासी व्यक्ति, साधक व्यक्ति, आध्यात्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति स्वर्ग की लालसा नहीं करता कभी, क्योंकि उसके लिए नरक जितना भयावह है, ध्यान दीजिए कि स्वर्ग भी उतना ही भयावह है। अंतर सिर्फ इतना है कि हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि नरक यदि आदमी के लिए लोहे की हथकड़ी है तो स्वर्ग के लिए सोने की हथकड़ी है। चाहे हथकड़ी सोना का हो अथवा लोहे का हो, कोई भी व्यक्ति वो हथकड़ी पहनना नहीं चाहता। यदि आदमी चाहता है तो सिर्फ इतना चाहता है कि हमें सदा सदा के लिए आजादी और स्वतंत्रता मिले, और वह आजादी स्वतंत्रता स्वर्ग में भी नहीं है, नरक में तो है ही नहीं, स्वर्ग में भी नहीं, संपूर्ण है तो वह मुक्ति में है, और वह मुक्ति का आनंद हमें केवल और केवल मोक्ष में प्राप्त होता है, निर्वाण में प्राप्त होता है, कैवल्य दशा में प्राप्त होता है। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वर्ग नहीं होता, मोक्ष होता है, निर्वाण होता है, कैवल्य होता है, स्वरूप स्थिति होता है, आत्म स्थिति होता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने सोचा कि इतने ऊंचे दर्जे की बात ये बेचारा जो पूछने आया है ये समझेगा नहीं, इसलिए उसको समझाने के ख्याल से स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भैया ऐसा है कि तुम जो प्रश्न लेके आए हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, तो तुम्हारे लायक उत्तर यही है कि मैं स्वर्ग पाना चाहता हूं। उस दार्शनिक ने कहा कि स्वर्ग पाना चाहते हैं तो भारत में रह करके स्वर्ग पाना इतना कठिन तो नहीं है। भारत जैसे देश में स्वर्ग पाना इतना तो कठिन नहीं है कि आपको कपड़ा बदलना पड़ जाए, आपको समाज से दूर कहीं जंगल में आना पड़ जाए, आपको दिन रात बैठ करके ध्यानस्थ होना पड़े। भारत का स्वर्ग इतना पाना कठिन नहीं है। भारत में तो स्वर्ग बड़ी आसानी से मिल जाता है। हमारे अभी श्री कोमल साहब बता रहे थे ना कि एक तो आप जो छपाई करने वाले हैं, जो कार्ड छापता है, कोई आदमी मर जाता है, शरीर छोड़ देता है, तो उस कार्ड छपवाने वाले के यहाँ जब आप जाते हैं तो 1 रुपया दीजिए और कार्ड पर लिखवा लीजिए कि फलाने व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया, गारंटी पेपर बन गया, सर्टिफिकेट। अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास फलाने तारीख को इतना बजे हो गया। जैसे मतलब यह लगता है कि कार्ड छपाने वाला देख के आया कि स्वर्ग में वो निवास कर रहा है। आज तक इस भारतवर्ष में कोई ऐसा आदमी मरा ही नहीं है जिस आदमी का आज तक वो कार्ड के माध्यम से नरकवास हुआ हो। ऐसा कोई मरा है क्या? कोई नहीं मरा है। जो भी आदमी इस दुनिया से शरीर छोड़ के गया, सबको या तो प्रेस वाले ने स्वर्गवासी बना दिया, या नहीं तो प्रेस वाला जिसको स्वर्गवासी नहीं बना पाया, तो फिर पंडितों का इतना जमात घूमता है दुनिया में कि 1.25 रुपये दक्षिणा लेकर के 4 मंत्र पढ़ करके आदमी को स्वर्ग भेज देता है, भेजता है ना। अब पता नहीं छत्तीसगढ़ की क्या व्यवस्था है, लेकिन इस मामले में बिहार में लोग बहुत लुटाता है। वह बहुत तरीके से अलग अलग तिक्रम लगा करके पंडित लूटते हैं आम जनता को, श्राद्ध के नाम पर और मृत आत्मा की शांति के नाम पर, मृत आत्मा को स्वर्ग पहुंचाने के नाम पर बहुत सारे आडंबर, बहुत सारे पाखंड उधर करवाए जाते हैं। इधर होता है कि नहीं होता है? इधर भी होता है। इधर भी खटिया वगैरह मांगता है क्या? बर्तन, खटिया, जूता नहीं बचा है जी साहब। ओहो, अच्छा, तो मैंने सब बराबर है, चाहे बिहार हो कि छत्तीसगढ़ हो, मामला सब जगह का, तो इसका मतलब बराबर है। तो इधर भी खटिया वगैरह मांगता है, उधर मांगता है। लेकिन एक मामला में थोड़ा बहुत सुधार आया है कि पंडित जी जितना चालाकी करते हैं ना, तो अब जजमान भी उससे ज्यादा चालाक हो गया है, हो गया है ना। पंडित जी कहते हैं कि आप अपने पिता को सोने के लिए पलंग दान कीजिए। जजमान कहता बिल्कुल पलंग ही चाहिए। कहाँ बिल्कुल पलंग चाहिए। पंडित जी सोचते हैं कि शायद हमको बढ़िया सा, क्या कहते हैं, शीशम के साल वाला पलंग मिले या सखवा का साल वाला पलंग मिले, शायद वो मन में सोचते हों। लेकिन जजमान भी आजकल इतने चालाक हुए हैं कि पंडित जी कहते हैं कि पलंग चाहिए, तो जजमान जी जाता है और केला का थम काट करके लाता है। केला का थम समझते हैं ना, केला का पौधा, और केला का पौधा 4 ठो पौवा बनाता है, उसका बनता है ना।
और उसमें जो या तो लकड़ी धागा बांध करके या नहीं तो सन उपजाने वाला जो संठी होता, क्या बोलते हैं आप लोग उसको, जिसमें सन उपजाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पटवा। हाँ तो पटवा का जो वो डंडा होता है उसको क्या करता है, बांस ये केला के 4 थंब खड़े करके और उसका क्या करता है, उसमें यहां से वहां भोंक देता है और उसका पासी बना देता है बनाता है ना पट्टा जी, इधर नहीं बनाते। तो इसका मतलब आप लोग तेज तर्रार नहीं है उधर वाले लोग करते हैं, बड़ी चालाकी करते हैं। पंडित जी कहते हैं कि पलंग चाहिए, जजमान कहता है एकदम बिल्कुल मिलेगा पलंग, लेकिन देंगे हम अपनी मर्जी से, कौन सा पलंग देंगे हम तय करेंगे। और उधर का जजमान क्या करता है कि केला काटता है, केला का पौधा पतला पतला पौधा लाया, 4 खुट्टा बना दिया, उसका पलंग का 4 खुट्टा बन गया और वही पटवा वाला वो संठी लाता है उसका वो लकड़ी, और उसका क्या करता है, वो चारों में बस चारों कोना में भोंक करके उसमें तैयार करता है। और उसके बाद उसमें धागा खरीद के लाता है और धागा से इधर से उधर से 4-5 बार गूंथ करके और उस पर चादर बिछा करके ले जाता है और पंडित जी को कहता है लीजिए पंडित जी पलंग बन करके तैयार हो गया समझे। तो ये चालाकी, दोनों चालाक बनते हैं, वो भी चालाकी करता है, ये भी चालाकी करता है। खैर मूल भाव जो मैं ये कहना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद से कहा गया कि भारत में तो स्वर्ग पाना इतना कठिन नहीं है, या तो प्रेस वाले को 1 रुपया दीजिए, 1 रुपये में वो स्वर्गवासी बना देगा, या नहीं तो कोई पंडित है अपना मंत्र जंतर मार करके आदमी को स्वर्ग पहुंचा देता है। तो आप स्वर्ग पाने के लिए इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रहे हैं। बाकी रही यदि आपको प्रेस वाले पर विश्वास नहीं है अथवा पंडित के मंत्रों पर विश्वास नहीं है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अभी सशरीर मैं आपको स्वर्ग पहुंचा दूंगा, मैं गारंटर बनता हूं, भगवान से मेरा सीधा कनेक्शन है। स्वामी विवेकानंद ने कहा अच्छा भगवान से सीधा संपर्क है। उस दार्शनिक ने कहा हाँ सीधा संपर्क है, स्वर्ग चलना है तो तैयार हो जाइए। स्वामी विवेकानंद ने पूछा कि स्वर्ग जाना तो मैं चाहता हूं, लेकिन ये बताओ कि तुम जो सीधे मुझे सशरीर स्वर्ग ले जाओगे तो स्वर्ग जाने की कुछ शर्त भी है क्या, कोई कंडीशन भी रखे हो, कोई शर्त भी रखे हो। उस व्यक्ति ने कहा हाँ शर्त रखे। क्या शर्त रखे हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी शर्त यह रखा है मैंने कि यदि आपको स्वर्ग जाना है तो अपने साथ में 10 ऐसे व्यक्ति को साथ में ले जाना होगा जो महापापी हो, महादुराचारी हो, महाअत्याचारी हो, दिन रात शराब में डूबा रहता हो, व्यभिचार में जो रत रहता हो, दूसरे की निंदा शिकायत कर, मतलब पाप से जिसका जीवन भरा हुआ हो, ऐसे पापी 10 आदमी को अपने साथ में हमेशा रखना होगा, तब आपको स्वर्ग जाने का टिकट मिल सकता है। स्वामी विवेकानंद जो मुस्कुरा रहे थे उसकी मुस्कुराहट थोड़ी थोड़ी फीकी पड़ गई और माथा झुका करके खुजलाने लगा। थोड़ी देर आंख बंद करने के बाद स्वामी विवेकानंद ने पूछा कि स्वर्ग जाने का ये कंडीशन तो बताया तूने, अब बताओ दूसरा परिस्थिति में नरक जाने का भी कोई कंडीशन है क्या। स्वर्ग जाने की ये शर्त तुमने रखी कि अपने साथ में आपको 10 ऐसे आदमी को ले जाना होगा जो महापापी हो, दुराचारी, व्यभिचारी, कदाचारी, पापाचारी, अत्याचारी, 10 ऐसे ऐसे आदमी को साथ में हमेशा रखना होगा तो आप स्वर्ग जा सकते हैं। तो भाई यह बता दो कि स्वर्ग जाने का यदि ये कंडीशन है तो नरक जाने का भी कोई कंडीशन है क्या। तो उस दार्शनिक व्यक्ति ने कहा कि हाँ नरक जाने का भी कंडीशन है। कहा क्या है। उस दार्शनिक व्यक्ति ने कहा कि नरक जाने का कंडीशन यह है कि यदि आप नरक जाना चाहते हैं तो आपको अपने साथ में 10 पुण्यात्मा आदमी को ले जाना है, जो स्वर्गी में सत्संग में बैठा हुआ हो, जो ध्यान करता हो, जो गुरु भक्ति करता हो, जो भक्ति में आकर के झूम झूम करके भजन गाता हो, जो सबसे प्रेम करता हो, जो संयम और सदाचार में जीवन जीता हो, ऐसे 10 आदमी को अपने साथ में हमेशा रखना होगा, तो फिर आपको नरक का टिकट कंफर्म हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि कहीं दारू उरू पी के तुम्हारा दिमाग तो नहीं घूम गया है। हमको लगता है ये कंडीशन उल्टा बता रहे हो, स्वर्ग वाला नरक बता रहे हो, नरक वाला को स्वर्ग में बता रहे हो, कहीं उल्टा पुल्टा तो नहीं हो रहा है। दार्शनिक ने कहा कि दारू के नशे में उल्टा नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल होश हवास में कह रहा हूं कि स्वर्ग जाने की कंडीशन ये है कि 5 दुरात्मा, पापात्मा, पापी 10 आदमी को ऐसे अपने साथ में हमेशा रखना होगा तो स्वर्ग जाएंगे।
अब 10 ठो अच्छे आदमी को, सत्संगी को, ज्ञानी को, ध्यानी को, गुरु भक्त को साथ में रखेंगे तो आप नरक जाएंगे। कंडीशन यही है। मैं पूरे होश हवास में ये बात बोल रहा हूं। स्वामी विवेकानंद थोड़ी देर चिंतन करने के बाद उस दार्शनिक व्यक्ति से कहा कि यदि स्वर्ग जाने का कंडीशन ये है कि 10 पापियों की संगति में मुझे हमेशा रहना पड़ेगा और नरक जाने का कंडीशन यदि यह है कि 10 सत्संगियों के बीच में हमेशा मुझे समय गुजारना पड़ेगा, तो मैं सीना ठोक करके कहता हूं कि ऐसे स्वर्ग पर मैं लात मारता हूं जिसमें पापियों की संगति में मुझे रहना पड़े, नरक ही जाना पड़े, लेकिन सत्संगियों का साथ दे दे, मैं इन लोगों के साथ रहना चाहता हूं। नरक जाना पड़ेगा, मैं जाने को तैयार हूं, लेकिन सत्संग का माहौल मुझे चाहिए। उस दार्शनिक ने कहा कि ऐसा क्यों? अरे पापी रहे कि कोई रहे साथ में, लेकिन स्वर्ग तो मिलेगा ना। और सत्संगी ही साथ में रहेगा, नरक जाएंगे तो वहां क्या मिलेगा? स्वामी विवेकानंद जो दर्शन दिया है, जो तर्क दिया, उसको बढ़िया से सुनिए। बहुत ही उच्चतम बात स्वामी विवेकानंद ने कहा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अरे मुझे स्वर्ग में भेज दो कि बैकुंठ में भेज दो, लेकिन यदि 10 पापी हमारे साथ में रहेंगे, 10 पापियों की संगति हमारी हमेशा साथ में रहेगी, तो वह स्वर्ग को भी नरक बना देगा। लेकिन यदि सत्संगियों का माहौल हमारे साथ में रहा तो तुम नरक में भी बैठाओगे, तो अपने माहौल से हम उसको स्वर्ग बना देंगे। पापी आदमी जहां रहेगा उसको नरक अलग से पाने की जरूरत नहीं। पापी आदमी जहां रहेंगे वहां नरक खुद आ जाएगा, और पुण्यात्मा आदमी जहां रहेंगे उसको नरक जाने, स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बल्कि पुण्यात्मा आदमी, सदाचारी आदमी, संयमी आदमी, त्यागी आदमी, विवेकी आदमी जहां कहीं भी अपना कदम रखते हैं, स्वर्ग जाना उसे नहीं पड़ता, बल्कि स्वर्ग ही उतर करके उसके पास आ जाता है। इसलिए तो कबीर साहब इस सत्संग के माहौल को वैकुंठ कहा, इसलिए कबीर साहब ने सत्संग को स्वर्ग कहा। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होय। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो सुख साधु की संगति में है, जो सुख सत्संग में है, वह सुख बैकुंठ में कहाँ है? बैकुंठ से, साकेत से सबसे बढ़ करके सत्संग का माहौल है। तो ये आपको, यह सत्संग आपके जीवन में आ जाए तो यह स्वर्ग भेजे कि ना भेजे इसकी तो गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन सत्संग की किरण यदि आपके जीवन में आ गई तो आप जहां बैठे रहेंगे वही स्वर्ग को उतार करके ला देगा। इसकी गारंटी यह मंच आपको जरूर दे सकता है। और जिसके जीवन में सत्संग के ज्ञान की किरण नहीं है, भगवान कहां से आएंगे? हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, कहीं ज्ञान की किरण नहीं है, हर कोठरी अंधेरी, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, अब तक गंदा पड़ा दुआरा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन हर तरफ से यदि गंदा है तो भगवान कैसे आएंगे? आइए, मैं कह रहा था आपसे, श्री कृष्ण की कथा कह रहा था कि श्री कृष्ण जी मथुरा में जन्म लेते हैं। जन्म लेना नहीं चाहिए वहां, लेकिन जन्म पर चूंकि कोई अपना बस नहीं चलता है, इसलिए थोड़ी देर के लिए उसकी व्यवस्था मान लीजिए। श्री कृष्ण जी वहां आ तो गए, लेकिन टिकने के लिए कहां गए? जन्म लिए मथुरा में, लेकिन टिकने के लिए कहां गए? थोड़ा जोर से बोलिए। वृंदावन गए। क्यों गए? यदि जन्म वहां लिए तो वहीं रहना चाहिए ना। रहने के लिए कहां गए? वृंदावन। क्यों? क्योंकि मथुरा के और वृंदावन की जमीन में कोई अंतर नहीं था। जमीन तो एक ही जैसा था ना। अंतर किस चीज का था? माहौल में, परिवेश में अंतर था। मथुरा का परिवेश क्या था कि वहां के जो राजा थे वो राजा ही इतने अत्याचारी थे कि अपने पिता के ही हाथ पेड़ में बेड़ी हथकड़ी लगा करके जेल में डाला था ना। कंस कैसे राजगद्दी पर बैठा था? अपने पिताजी को बेड़ी हथकड़ी पहना करके और जेल में जाकर के ठूस दिया और अपना राजगद्दी पर बैठ करके राजा बन गया। तो जिस राज का राजा ही अपने माता पिता का अनादर करने वाला हो, अपने माता पिता को कष्ट देने वाला हो, अपने माता पिता को पीड़ा देने वाला हो, तो फिर उस राज्य के नागरिक का क्या हाल होगा? ये तो सहज ही सोचा जा सकता है ना।
तो वहां के राजा माता पिता का आदर नहीं कर रहे थे। वहां के राजा वहां के और अन्य प्रजाओं में भी खास माने यह दुराचार था कि वो शराब पीते थे ज्यादा, नशा दुर्व्यसन का सेवन करते थे ज्यादा, माता पिता का आदर नहीं करते थे, गुरुजनों का आदर नहीं करते थे, सत्संग का वहां कोई कभी परिवेश नहीं बना, सत्संग की कभी सभा नहीं लगती थी, नाच सिनेमा तमाशा होता होगा, नशा दुर्व्यसन का एकदम खूब माहौल होगा। तो ऐसे नशा दुर्व्यसन का जहां माहौल हो, ऐसे दुराचार का जहां माहौल हो, ऐसे माता पिता के अनादर का जहां माहौल हो, ऐसे संत और गुरुजनों के अनादर का जहां पर माहौल हो, चाहे वह जगह कोई भी हो, उसी को मथुरा कहा जाता है। और उस मथुरा में कभी कोई भगवान आकर के टिकते नहीं है, कभी कोई भगवान नहीं टिकता है। यदि आपको अपने घरों में, अपने नगर में, अपने इलाके में, अपने परिवार में, अपने समाज में भगवान अथवा भगवान की विभूति का अवतरण करवाना हो, सुख और शांति का अवतरण करवाना हो, आनंद और प्रसन्नता का अवतरण करवाना हो, तो आपको अपने नगर, अपने परिवार, अपने समाज, अपने इलाके का माहौल मथुरा के जैसे बनाना चाहिए कि वृंदावन का? कैसा माहौल बनाना है? वृंदावन का। वृंदावन का माहौल क्या है? मथुरा का माहौल है कि वहां सबके हाथ में दारू का बोतल है। अब वृंदावन का माहौल दारू है कि दूध है? बोलिए थोड़ा जोर से। दूध है। दोनों के परिवेश की तुलना यदि आप करेंगे तो मथुरा का जो दुर्गुण है, मथुरा का जो परिवेश है, वह परिवेश है कि सबके हाथ में दारू का बोतल है, और वृंदावन के नागरिकों के हाथ में दूध का बोतल है ना। मथुरा के माहौल में वहां पर पशुओं को मारा जाता है, काटा जाता है, उसके मांस लोग खाते हैं। और वृंदावन के माहौल में गाय को मारा जाता है कि गाय की पूजा की जाती है? क्या की जाती है? पक्षियों को मारा जाता है कि पक्षियों की पूजा की जाती है? वनों को काट करके उजाड़ा जाता है कि वनों की पूजा की जाती है? कल भी तो ये चर्चा चल रही थी ना कि वृंदावन में वनों को उजाड़ा नहीं जाता, वहां पर वनों को लगाया जाता है। वहां पर फूलों को, फुलवारियों को उजाड़ा नहीं जाता, वहां फूलों और फुलवारियों को सजाया जाता है। वहां पशु और पक्षी को मारा नहीं जाता, वहां पशु और पक्षी को जीवन संरक्षण दिया जाता है, वहां पर उसको संवारा जाता है। कृष्ण के हाथ में बंसी है तो वह बंसी किसी को कष्ट देने के लिए नहीं है, बल्कि वह बंसी लोगों के जीवन में संगीत और प्रसन्नता घोलने के लिए है। दुर्भाग्य